नमस्कार दोस्तों, मैं लव त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे और बढ़िया होंगे। अभी रिसेंटली जैसा कि न्यूज़ मुझे मिला कई लोगों के माध्यम से, सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को परिषद के पत्र के बारे में पता चल गया होगा, जिसमें राजस्व परिषद द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया था कि लेखपालों की ड्यूटी एग्री स्टैट यानी क्रॉप सर्वे में न लगाई जाए। उसके प्रमुख कारण जो थे वो ये थे कि इसमें राजस्व संबंधी जितने भी कार्य होते थे, इन सब कार्यों को करने के पहले वो सब बाधित हो जाते थे। जैसे आपकी खतौनी तैयार करना, और इसके अलावा आपके विभिन्न प्रकार की रिपोर्टिंग्स हो जाती थी, अनेक प्रकार की योजनाएं हो जाती थी, बाढ़ वगैरह में लेखपालों की ड्यूटी हो जाती थी। तो इन सब चीज़ों के लिए परिषद द्वारा पत्र जारी किया गया है। उस पत्र को आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा। मैं उसको आपको कंफर्मेशन ये दे देना चाहता हूँ कि जो हमारे तहसीलों में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय अन्य माध्यम से सूचित किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि अब लेखपालों की जगह पंचायत सहायकों, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स या अदर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी, लेकिन सुपरवाइजर के तौर पे अब भी राजस्व निरीक्षक यानी आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर कानून को महोदय रहेंगे। उसके अलावा टेक्निकल ग्रेड के जो भी होते हैं उसमें कृषि विभाग के वो लोग लगे रहेंगे, लेकिन लेखपालों को अब इसमें एग्री स्टैट से मुक्ति मिल जाएगी। ये कंफर्म हो चुका है और ये हमारे आपके लिए एक अच्छी बात भी है, ताकि हम और आप अपने राजस्व कार्यों को पूरा कर सकें। राजस्व कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं शासन के, और अभी तक आप लोगों को जो अंदर अभी तक फील्ड में नहीं आए हैं, जिन्होंने काम नहीं किया है, उनको दूर से लग रहा होगा कि बहुत काम होते नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके पास मल्टीपल कार्य होंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई एक एक एप्लीकेशन को सॉल्व करने में आपको दो दो तीन तीन दिन लग जाएंगे। तो इस तरह की बहुत प्रकार की योजनाएं, स्कीम्स, मल्टीपल चीजें सब आपके सर पे ही आती है, और आपकी लाइफ जो होती है वो थोड़ी बिजी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक निश्चित तौर पर ये आपको राहत मिलेगा कि आप एग्री स्टैट से हटकर अपने जो पेंडिंग वर्क्स होंगे उन सब चीजों को हम कंप्लीट कर सकेंगे। देखिए, कंप्लीट करने के अलावा मैं आपको सबसे बड़ी चीज ये बता दूं कि एग्री स्टैट से प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, क्या दिक्कत हो रही थी। सपोज दैट एक एग्री स्टैट सर्वे करने में आपको दिन भर के 5 से 6 घंटे लग जा रहे हैं, और इसमें क्या होती थी, 2-2 हजार 3-3 हजार गांठे, कहीं कहीं तो 4-4 हजार गांठे। तो इतने गांठों को पूर्ण करने में आपका 15 से 20 दिन की एक अवधि जो होती थी वो लग जाती थी। अब आपको अपने कार्यों को करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, चीजों को सही करने का समय मिलेगा। बहुत जल्दी ही आप अपने फील्ड से ट्रेनिंग सेंटर से लौटकर फील्ड में आएंगे। फील्ड में आने के बाद आपको चीजें क्या करनी है, इंपॉर्टेंट कुछ दस्तावेज आपको एज ए फर्द चार्ज प्राप्त होंगे। उनमें कुछ दस्तावेज ऐसे होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिनको आपको संभाल कर रखना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन किस तरह से आएगी, आईजीआरएस पे रिपोर्टिंग किस तरह से की जाएगी। अभी तक एक आप नॉर्मल भाषा का प्रयोग करते थे एप्लीकेशन लिखने में, किसी भी चीज को बताने पर आपकी जो अब भाषा होगी रिपोर्टिंग्स की और अन्य चीजों की, कागजात तैयारी की, वो भाषा और वो लैंग्वेज काफी डिफरेंट होगी। तो अब हम लोग वन बाय वन चीजें आपको बताएंगे, और मैं कोशिश करूंगा, मैं क्या, सभी दोस्त मिलकर आपको बताएंगे, और आपके तहसील के जो सीनियर होंगे उनसे पूछकर आप उन चीजों को लिखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। जो पहले से जानकारी में है उनके लिए अच्छी बात है, पर जिनको जानकारी नहीं है, बिना सोचे समझे, बिना किसी से कोई सलाह लिए किसी भी प्रकार के कागज पर कोई सिग्नेचर मत करिएगा, अन्यथा आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज अपनी सेशन को बहुत बड़ा नहीं करूंगा। अगले सेशन में हम लोग आपको बताएंगे फर्स्ट चार्ज के दौरान कौन कौन सी चीजें प्राप्त होंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि इस समय शासन प्रशासन की सबसे प्रमुख डिमांड है, आईजीआरएस, यानी जिसे जन सुनवाई यानी फुल फॉर्म जिसका होता है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, जिसकी रिपोर्टिंग किस तरह से की जाएगी, अलग अलग मेट्रो में किस प्रकार की रिपोर्टिंग होगी, उसको हम लोग विभिन्न केस स्टडी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और रिपोर्टों को देखेंगे, और किस तरह से रिपोर्टें लिखी जाएंगी वो भी आपको बताया जाएगा। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। इसी के साथ धन्यवाद, और खुशी मनाइए कि आप लोग एग्री स्टैट से मुक्त हो चुके हैं, और अब आप अपने कार्यों को करने में पुनः अच्छे से सक्षम होंगे। धन्यवाद।